चाहिए। 800 रुपए तक के लक्ष्य 21,500 की इस कॉल के अंदर में मुझे मंथली सीरीज के अंदर, जून सीरीज के अंदर में नजर आते हैं। ओके तो इस पर रखिएगा नजर। और बैंक निफ्टी देखिए भाग रहा है 300 पॉइंट ऊपर, तो अब 10,350 का स्तर भी देखिए आपको हासिल होता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले हफ्ते चाइना की खबरों पर खरीदना था, देखिए ये बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है अब सबको, और हमारे चैनल पर देखिए यही राय थी, चाइना की खबरों से आपको घबराना नहीं चाहिए। और देखिए अब बाजार और ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो जो हफ्ते वाले टारगेट थे वो तो आज ही हासिल देखिए होते हुए नजर आ रहे हैं। 10,350 के आसपास देखिए अब निफ्टी खड़ा हुआ है। अच्छा, रियल एस्टेट सेक्टर का मैं एक रैप अप कर दूं आपको। बॉम्बे डाइंग 13% ऊपर है, इसमें अभी भी जगह बाकी है क्योंकि देखिए खुलने के बाद ये चल रहा है। इसके ऊपर एक राय एक बार और लूंगा। राजेश सतपुते जी आप तैयार रहिएगा। लेकिन देखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग में 10% का सर्किट है, और इंडिया बुल्स के ग्रुप के दूसरे स्टॉक भी एक बार दिखाइए। जब भी देखिए एक ग्रुप की कंपनी के लिए अच्छी खबर आती है, मैं जनरली देखता हूं बाकी के ग्रुप के स्टॉक्स कैसा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इंडिया बुल्स वेंचर्स 5% के सर्किट पर, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 5% के सर्किट पर, ये 5-5 वाले स्टॉक से सर्किट वाले, तो देखिए वहीं पर भाग रहे हैं, वॉल्यूम्स हो रहे हैं इनके ऊपर, और अच्छा प्रदर्शन ये पूरा का पूरा ग्रुप आपको लगाता हुआ नजर आ रहा है। जनरली शैल जी मैंने ये देखा है, ये इंडिया बुल्स ग्रुप के शेयरों के साथ साथ बॉम्बे डाइंग के स्टॉक में भी हमने हलचल देखी थी। पहले जब ये सब गिरे थे तो ये स्टॉक भी गिरा था। अब आप देखिए ये सारे के सारे एक साथ ऊपर की तरफ आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन, एक बार स्टॉक 2020 की टीम दिखाइए डॉक्टर साहब। वहां पर देखिए 10% का अपर सर्किट लग चुका है। आशियाना हाउसिंग 10% का अपर सर्किट लग चुका है। तो रियल एस्टेट सेक्टर ऑफ द डे होगा ये। सबसे पहले आपने सुबह सुबह सीएनबीसी आवाज पर आज सुना, और देखिए बिल्कुल वही हो रहा है। तो सर्किट पे सर्किट देखिए लग रहे हैं कई रियल एस्टेट कंपनियों में आज के दिन, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में भी देखिए आज एक बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। और बैंकिंग स्टॉक्स में तो बढ़िया तेजी है ही। आईसीआईसीआई बैंक की बात हुई थी सुबह सवेरे, और एक्सिस बैंक की बात हुई थी कि आपको लेना है सीएलएसए की उस रिपोर्ट के बाद। देख लीजिए ये सारे के सारे स्टॉक्स आज भागते हुए नजर आ रहे हैं, और ये वो सर्किट वाले स्टॉक्स। लेकिन अभी भी 20% की जगह है बॉम्बे डाइंग में, क्योंकि आशीष ने आज जैकपॉट का दर्जा दिया है। स्टॉक 2020 की टीम में भी ये स्टॉक है। राजेश जी अभी ले लें, अगर अभी नहीं खरीदा है तो बताइए। हेमंत क्लियरली ये अभी के अभी वाला बाय है। इट इज बाय अबाउट 80, स्टॉप लॉस रखे आप 78 का, और इसका जो सर्किट लगता है वो करीबन 20% का सर्किट है, और सर्किट का लेवल है करीबन 85.80। और जैसे मैंने पहले कहा, मैं फिर से रिएटरेट करूंगा हेमंत, मेरे हिसाब से एक अच्छा बाय होगा पोजिशनली भी, जिसका टारगेट 100 प्लस का है। 14% ऊपर चल रहा है। आपने लगभग 83 लाख शेयर ऑलरेडी ट्रेड होते हुए देख लिए हैं, और अभी 15 मिनट निकले हैं। आपके सामने 1 करोड़ शेयर ट्रेड हुए थे फ्राइडे को, और ऑन एवरेज सिर्फ 35 लाख शेयर ट्रेड होते हैं। तो शानदार गैप अप, बहुत बेहतरीन वॉल्यूम, और बहुत अच्छा प्राइस एक्शन आपको बॉम्बे डाइंग में आता हुआ दिख रहा है। आज का सर्किट जो हेमंत जी की चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले, 85 रुपये 85 पैसे है। तो यहाँ पर अभी लगभग आपको 4 रुपये 30 पैसे की और मोहलत आती हुई दिख सकती है। एक दो स्टॉक्स में एफएनओ में मार्क करना चाहता हूँ हेमंत जी, ज़रा ध्यान दीजिए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर गहरा लाल निशान यहाँ पर आपको आता हुआ दिख रहा है, जबकि पूरा बाजार आपको हरे से नहाया हुआ दिखता है। आपकी राय सतपुते साहब, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर एनबीएफसी स्पेस में ये फिलहाल सबसे बड़ा आपको गिरता हुआ खिलाड़ी दिखेगा। क्या ये गैप डाउन ओपनिंग खरीदने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, या यहां पर आप एक सेल कॉल देंगे? शैल जी आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 270। 270 का लेवल जब तक टूटता नहीं तब तक यहाँ पे बड़ी मंदी होगी नहीं। सामने अगर आप एफआईडो का डेटा देखते हो तो यहाँ पे ऑप्शंस करीबन अगर आप 7% ओपन इंटरेस्ट का गेन है, और प्राइजेस अप है डाउन बाय 4%। तो ऐसा लगता है कि अगर ये 270 टूटेगा तो यहाँ पे तकलीफ बढ़ सकती है। तो लॉन्ग इनिशिएट करना है, क्योंकि गैप डाउन हुआ है और हमने देखा बाजार में फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये शॉर्ट कवरिंग में कैंडिडेट में कन्वर्ट हो सकता है। तो 270 के ऊपर मैं इसमें बाय साइड में बने रहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 266 का, और ऊपर में मुझे लगता है अगर रिकवर करता है तो कम से कम ये 290 से लेके 290 295 का टारगेट लेके आप यहाँ पे काम कर सकते हैं।
चलिए, पूरा जो रिलायंस ग्रुप है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से अग्रेसिवली ट्रेड होता हुआ दिखेगा। रिलायंस पार्टली पेड अप शेयर दिखाइए, वहाँ पर आपको ज़बरदस्त तेज़ी दिख रही है। पेरेंट रिलायंस आपके सामने 1800 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और जो भी एलाइड स्टॉक्स हैं जैसे जय कॉर्प, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सब में भी आपको शानदार तेज़ी आती हुई दिख रही है। मेरे ख्याल से प्रदीप जी रिलायंस पार्टली पेड अप शेयर के बारे में ज़्यादा बात कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आप दोबारा 10% का सर्किट लगते हुए देख रहे हैं और लगभग आपके सामने बहुत ही शानदार रैली आपको पनपती हुई दिख रही है जय कॉर्प में, जो फिलहाल फ्राइडे के क्लोज से आपको और ऊपर बढ़ता हुआ दिखेगा। 200 डीएमए इसने फ्राइडे को तोड़ी थी। चर्चा हो रही है जय कॉर्प की, यहां पर भी आप बहुत शानदार मूवमेंट दोबारा आते हुए देख सकते हैं। प्रदीप जी, आपकी तरफ रिलायंस पार्टली पेड अप शेयर। रिलायंस पीपी आपको 10% ऊपर 894 के लेवल पर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो इसकी जो मार्केट कैप है वो अब करीबन 37 हजार करोड़ पे पहुंचती हुई नजर आ रही है। और जाहिर है कि आप इसको जोड़कर देखेंगे आरआईएल के मार्केट कैप के साथ, तो जहां पर नए रिकॉर्ड आज बनते हुए दिखाई दिए हैं। यहां पर आप 10% का सर्किट फिर से लगते हुए देख चुके हैं आज के ट्रेड में, तो इसके लिए आप इंतजार करें। लेकिन जय कॉर्प जिसकी आप बात कर रहे थे शैल जी, उस पर एक राय लेते हैं और उसके बाद दो और स्टॉक्स हैं जो मेरी नजर में है। देखिए, हम कुछ देर पहले B2 की बात कर रहे थे, अब अगले फाइनेंशियल्स के ऐसे ही टॉप परफॉर्मर कौन है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एक कॉल जय कॉर्प पे जो पिछले सेशन में हमने लिया था, राजेश जी अपडेट कीजिए इस पे। प्रदीप जी, ये क्लियर कट बाय कैंडिडेट है और जिस तरह से प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है, आज यहाँ पे फॉलो थ्रू मिलेगा और कम से कम 100 का टारगेट होगा। सो 98 और 100 ये कंजर्वेटिव ट्रेडिंग टारगेट के हिसाब से आप यहाँ पे लॉन्ग रखें। अपसाइड में मुझे लगता है कि यहाँ पे 98 100 के बाद स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा दैट विल बी एट 88। सो 88 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग बनेगा जय कॉर्प में। तो ये कॉल आपके लिए जय कॉर्प पे आता हुआ। लेकिन जो हम बात कर रहे थे, देखिए B2 बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, सबसे पहले दो स्टॉक ये मैंने आपको बताया बाजार खुलने के बाद, दोनों में जबरदस्त तेजी और इंडेक्स को ये आप देख रहे हैं रिलायंस के साथ साथ लीड करने में पूरी भूमिका निभा रहे हैं। जबरदस्त तेजी वहां पर आती हुई। और अगले दो बैंकिंग स्टॉक मेरी नजर में है, एक है आरबीएल बैंक, दूसरा है बंधन बैंक। आशीष चतुर्वेदी जी, आप दोनों पे नजर डालिए, आरबीएल बैंक और बंधन बैंक, बताइए क्या है टारगेट्स इनके। तगड़े वॉल्यूम आज प्री ओपन में अब तक आ चुके हैं बंधन पे और आरबीएल पे, 15 से 20% के आसपास का वॉल्यूम केवल शुरुआत के 20 मिनटों में। बिल्कुल, तो आज आरबीएल ने करीब 7% का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन भी दिखा दिया और प्राइस में भी एक्शन है। और ये प्राइस एक्शन बड़ी शॉर्ट कवरिंग को लेड करेगा, क्योंकि बहुत ही लंबे समय से एक अंडर परफॉर्मेंस इस स्टॉक में चल रहा था। और क्योंकि अब एक पहला दिन अपमू का आया और उसमें सुबह के 1 घंटे के अंदर ही आप 8% की तेजी देख चुके हैं, तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग इसको कम से कम 198 से 205 के रेंज तक लेते हुए जाते हुए देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉस होना चाहिए 176 का, इसके सामने मुझे लगता है 200 रुपए के लक्ष्य आरबीएल के अंदर में देखने को मिलेंगे। जहां तक के बंधन का सवाल है, इसने भी 300 रुपए के एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस किया है और इसका भी जो अपमूव है वो 325 तक एक्सटेंड होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। 303 के स्टॉप लॉस के साथ बंधन के अंदर भी मुझे लगता है एक अच्छी खासी खरीदारी आपको देखने को नजर आ सकती है। ठीक बात है। तो देखिए, ये सारे के सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं और अपर सर्किट इंडिया बुल्स हाउसिंग का खुल गया है, अब हो गया है 15%, तो 10 वाला खुल के 15 हुआ। और अब आप देखिए, ये स्टॉक एफएनओ में सबसे बड़ा गेनर इस समय आपको नजर आएगा। ग्लेनमार्क का अपर सर्किट भी खुल गया है, 10% का एक्सपेक्टेशन था, वो खुलकर अब 15 हो गया है। तो देखिए, जनरली आपको समझा देता हूं, पहले एफएनओ में 10% का सर्किट लगता है, उसके बाद उसको खोला जाता है, 15% का होता है, फिर 5% और खोला जाता है, 20% का होता है। इसलिए आज आपको देखिए इस तरह का मौका, इस तरह का चार्ट नजर आ रहा है। ये खुला, उसके बाद देखिए ऊपर की तरफ जाकर ये कारोबार कर रहा है। और ग्लेनमार्क में भी बिल्कुल सेम हुआ है। अब आप देखिए, इसका फायदा बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को, बाकी एनबीएफसीज को मिल रहा है। M&M फाइनेंशियल्स, जिसके ऊपर पिछले कई दिनों से लगातार चिंता हम लोग चर्चा कर रहे थे, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ये सारे के सारे देखिए भाग रहे हैं। तो एनबीएफसीज में तेजी हो रही है। इस महीने 83% की रैली जो इंडिया बुल्स हाउसिंग में हुई है, उसके चलते बाकी की एनबीएफसीज भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रही हैं। और जैसा कि मैं आपसे थोड़ी देर पहले ही कह रहा था, अगर
इतनी बढ़िया रैली इंडिया बुल्स में हो और बॉम्बे डाइंग में सर्किट ना लगे 20% वाला हो नहीं सकता। और इसीलिए देखिए, और यही बात चल जी चर्चा हुई थी जैकॉब के लिए, आप याद करिए शुक्रवार को सुबह बाजार खुलते ही मैंने कहा था जैकॉब आज आपको खूब पैसा बनाकर देगा, अच्छी तेजी उसमें बनी थी और आज देखिए बिल्कुल वैसा ही कर रहा है बॉम्बे डाइंग। अब कभी भी 20% का अपर सर्किट यहां पर लगने के लिए बिल्कुल ये शेयर तैयार है। लेकिन मैं राय लेना चाहता हूं अब M&M फाइनेंशियल्स पर, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों ने ये शेयर खरीदा हुआ है और लगातार हमारे सारे एक्सपर्ट्स यहां पर तेजी की राय दे रहे थे। राजेश सतपुते जी, M&M फाइनेंशियल्स कैसा लगता है आपको FNO में? हेमंत, ये अभी के अभी वाला बाय है, आपने बहुत बढ़िया पिक यहाँ पे सिलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट है और फॉलो थ्रू आना बाकी है और पूरा दिन सामने पड़ा है, तो एक्सेलेंट शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। हेमंत, मेरा टारगेट कम से कम 200 का होगा फॉर द डे, सो इट्स अ बाय अबव 180-82 ऑड लेवल। स्टॉप लॉस रखे आप 179 का और सामने जो टारगेट बनता है ये कम से कम 200 का बनता है, तो इट्स अ बेस्ट बाय। हुए देख रहे हैं और पूरे के पूरे फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पे आप नजर डालें तो आपको एक के बाद एक ब्रेकआउट दिखाई देंगे। अगला ब्रेकआउट जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है L&T फाइनेंस पे। ये ब्रेकआउट बहुत लंबे इंतजार के बाद आया है, ध्यान रखिए। तो आज का ब्रेकआउट जो मैं मार्क करना चाहूंगा हर रोज की तरह वो है L&T फाइनेंस होल्डिंग। डायरेक्टर साहब, इस स्टॉक ने जो लो बनाया था मार्च में, उसके बाद अब तक के हाई थे 69 रुपए 15 पैसे के आसपास, आज आपको उसके ऊपर निकलता हुआ नजर आ रहा है। बीच में 3 बार कोशिश हुई और हम नाकाम हुए, लेकिन आज फाइनली ये कामयाबी दिखाई दे रही है। ध्यान रखिए, L&T फाइनेंस केवल इंफ्रा फाइनेंस में नहीं है जैसे आपको नाम से लगता है कि L&T ग्रुप की कंपनी है। ये कार लोन से लेकर होम लोन से लेकर यहां तक कि यह आपको दरअसल बंधन बैंक की तरह माइक्रो क्रेडिट भी करते हुए दिखाई देंगे। तो बड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और आज बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आशीष चतुर्वेदी जी बताइए, अब इस ब्रेकआउट के बाद अच्छे टारगेट्स ऊपर की तरफ क्या होंगे? बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एक परफेक्ट ब्रेकआउट कैंडिडेट है और जिसके इमीडिएट टारगेट 78 के बनेंगे और पोजिशनली 90 तक की जगह इस स्टॉक में बनेगी। वीकली मंथली सभी चार्ट्स पर बेस बहुत लंबे समय से बनाने के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है और ये ब्रेकआउट हुआ है 68 के ऊपर, तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रखने की जरूरत नहीं है। 68.50 का आप स्टॉप लॉस रखिए, 78 के इमीडिएट लक्ष्य और 90 के पोजिशनल टारगेट्स, ये दोनों ही मुझे लगता है L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स में जल्दी आते हुए नजर आएंगे। चलिए यहाँ पर FNO ट्रेड्स पर दोबारा ध्यान देते हैं। मेरे ख्याल से 2 स्टॉक्स मार्क करने अति आवश्यक हैं। मुझे हीरो मोटर्स में बहुत शानदार तेज़ी आती हुई दिख रही है। इस लेवल पर भी जो आपने फ्राइडे का क्लोज देखा था 35% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था, स्टॉक 200 DMA से शानदार आपको गैप अप करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है।